I'm Shreya Seth and I'm a social science teacher. Today we are going to study social science geography chapter number 3rd. Name of the chapter is Motions of the Earth of class 6th. So in this chapter you're going to learn about the movements of the earth, that is rotation and revolution, how day and night occur, and also you're going to learn about why we have different seasons. So let's start. The Earth, like all other planets in the solar system, has two kinds of motion. It spins on its axis and goes around the sun along a fixed path called its orbit. Now, Earth, like as other old planets, has two motions, two kinds of motion, that is rotation and revolution, or we can say spinning of Earth on its own axis, and second is around the sun, right? Sun के around revolve करना, suppose this is sun, right? Sun के around revolve करना, this is first motion. और ये जो path है, right, this is called orbit. And second motion is on its own axis. Earth जब अपनी ही axis पे rotate करती है, right, इसे क्या कहते हैं? Rotation. So this is second motion. The Earth's axis, you have already learned that the Earth's axis is an imaginary line joining the north and the south pole. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, सपोज दिस इज अर्थ, और ये जो एक्सिस है ये दोनों पोल्स को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करती है? ज्वाइन करती है. और ये जो एक्सिस है ये एक इमेजनरी लाइन है. द एक्सिस इज tilted एट द एंगल ऑफ 66.5 degree the with the plane of Earth's orbit. Now look at this. ये हमारी अर्थ है, ये जो लाइन है ये एक्सिस है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करती है? जॉइन करती है. ये क्या है? एक प्लेन है अर्थ की सरफेस, और वी कैन से अ लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्फ्स, राइट. और ये एक प्लेन लाइन है, तो ये कितना एंगल बनाती है? दिस एंगल, वेट अ सेकेंड, इस प्लेन लाइन से जो एक्सिस है वो कितना एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री, राइट. ये जो एंगल है ये कितना है? 66.5 डिग्री. This tilt is called the inclination of the Earth's axis. Now Earth is actually tilted. Earth थोड़ी सी inclined है, right? Shape like this. ये सर्कुलर शेप है, बट नॉर्थ एंड द साउथ पोल अर्थ इज इन टिल्टेड, और ये कितना एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. सो नाउ यू कैन सी दिस इज, ये हमारी अर्थ है. सिंस अर्थ टिल्टेड है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है, राइट. सो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. Then this is the plane of Earth's orbit, और ये एक्सिस है, और ये कितना डिग्री बनाती है? 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है. इफेक्ट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस. नाउ सिंस हमें ये पता है कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी अपनी पोजीशन से इंक्लाइंड है, राइट. If the Earth's axis was vertical to the plane of the orbit, any place would receive the sun rays as the same way all around the year. Thus, day and night would have been of equal length throughout the year all over the world. So, ये statement क्या state कर रहा है कि अगर अर्थ completely प्लेन के, ये अर्थ का प्लेन और वर्टिकल होती, जैसा कि अभी तक हम मानते आ रहे थे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, राइट, और ये अर्थ का प्लेन है, ये एक्सिस है, राइट. अगर अर्थ की पोजीशन एग्जैक्टली ऐसी होती तो ये सन रेज, राइट, तो सन रेज अर्थ के सारे पार्ट्स पर क्या होती? इक्वली लाई करती, राइट, इक्वली रिसीव करता सन रेज को. बट
ऐसा नहीं होता है। और अगर ये इक्वली रिसीव करता है, राइट, अगर ये इक्वली सन रेज रिसीव करता तो ऑल ओवर द वर्ल्ड द हाफ पोर्शन ऑफ द अर्थ सेम डे और नाइट फेस करते, राइट, इक्वल लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट होते ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली अर्थ क्या है, इट्स अ ब्लास्ट शेप, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये इंक्लाइंड है, ये हमारी इक्वेटर, राइट, ये टिल्टेड है, राइट, और सन रेज क्या है, इक्वली नहीं होती है, इक्वली रिसीव नहीं करती है अर्थ सन रेज को, और इसीलिए अनइक्वल डेज एंड नाइट्स होते हैं। ओके, the earth's axis is always inclined in the same direction and is the same angle। अर्थ की जो एक्सिस है वो सेम ऑलवेज सेम रहती है, सिमिलर इंक्लाइंड रहती है, और उसका जो एंगल है वो भी फिक्स्ड होता है, सेम होता है। It is because the inclination of Earth's axis that days and nights are not of same length। और just because of its inclination जो डेज और नाइट होते हैं अर्थ पे वो इक्वल नहीं होते, वो सेम लेंथ के नहीं होते हैं। इन समर डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स वाइल इन विंटर नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। अब जैसे समर की बात करें तो समर में डेज जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं, और नाइट्स छोटी होती हैं। और उसके जस्ट अपोजिट अगर हम विंटर की बात करें तो नाइट लॉन्गर होती है इंस्टेड ऑफ डेज, राइट। आपने सुना होगा कि गर्मी के दिन बड़े होते हैं और सर्दी के दिन छोटे होते हैं। जस्ट दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, जस्ट क्योंकि अर्थ की जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, टिल्टेड है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। The circle of illumination is an imaginary line that marks the transition between darkness and the illumination of Earth's surface. In other words, it divides the light up portion of the Earth from the darkened portion. Since the Earth's axis is tilted, circle of inclination does not coincide with the axis. नाउ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, एक इमेजनरी मार्क है जो कि डे और नाइट को क्या करता है, डिवाइड करता है। सपोज ये हमारा सन है, राइट, अर्थ सिंस इंक्लाइंड है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, राइट। अब जो सन की रेज है वो इस पूरे पार्ट में होगी, राइट। तो ये जो लाइन है ये क्या है, एक इमेजनरी लाइन है। इस पूरे पोर्शन में डे होगा, इस पूरे पोर्शन में नाइट होगी, राइट। सो ये एक पर्टिकुलर सर्कल फॉर्म करेगा। अगर पूरी अर्थ को हम देखें तो एक सर्कल फॉर्म होगा, राइट। तो इस सर्कल को क्या बुलाया है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और सिंस ये जो एक्सिस और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कॉन्साइड नहीं होते हैं, मतलब एक ही लाइन को फॉलो नहीं करते हैं। एक्सिस की लाइन ये है और हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है। जस्ट लुक एट दिस, ये सन रेज हैं, राइट, ये सन रेज हैं। ये जो पार्ट है ये डे होगा, ये नाइट होगी, राइट। ये है हमारे पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो है ये क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यहाँ लिखा है, राइट। सो यू कैन सी द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्लियरली। आई होप इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो एक्सिस है ये और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दोनों डिफरेंट हैं। सो आई होप आपको अर्थ एक्सिस समझ में आ गया होगा और इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस समझ में आ गया होगा एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रीड इज first motion of earth, that is rotation. The spinning movement of earth on its own axis is called rotation. Now earlier classes में भी आपने rotation और revolution में difference देखा होगा। अब further हम उसे आगे पढ़ने वाले हैं। So spinning movement of earth,
अर्थ का स्पिनिंग मूवमेंट, स्पिन करना अपनी ही एक्सिस पे, अपने इन दो पॉइंट्स पर मूवमेंट करना क्या कहलाता है? रोटेशन. यू मस्ट हैव सीन ग्लोब, और ग्लोब को आपने रोटेट भी किया होगा, राइट? अब जिन दो पॉइंट्स से वो ग्लोब अटैच्ड होता है, राइट, जिन दो पॉइंट से ग्लोब अटैच होता है, राइट, जिस तरीके से वो रोटेट करता है, स्पिन करता है ग्लोब, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, राइट, वेस्ट टू ईस्ट, एंड टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. अब अर्थ को अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने में 24 आवर लगते हैं, राइट? दैट्स वाई वी हैव 24 आवर्स इन अ डे. वी कंसिडर दिस टाइम टू बी वन डे, और हम इसे एक दिन कंसिडर करते हैं. वन डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, राइट? What do you think would happen if the earth stops rotating? क्या लगता है आपको कि अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे, अगर अर्थ में रोटेशन ना हो, मतलब डे एंड नाइट नहीं होंगे, राइट? The occurrence of day and night would not happen. One half of it would have permanent daylight and become very hot. Now suppose this is our sun, right, and this is our earth. The half part of earth will receive sun rays, and half part of earth would face night. So constantly वो part जो sun rays को receive कर रहा है would become very hot, right? और वो part जहाँ पे sun rays नहीं आ रही है वो part हो जाएगा very cold. सो ये एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के कारण क्या आपको लगता है कि ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी इन एक्सट्रीम कंडीशन में? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. लुक एट दिस पिक्चर. ये है सर्कल ऑफ इंक्लिनेशन, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन. ये हमारा एक्सिस, राइट, एंड द पर्टिकुलर पार्ट, so this particular part would face, this is circle of inclination, right? So this particular part will face day and this will face night, right? So यहाँ की जो कंडीशन होगी वो एक्सट्रीम हॉट होगी जो सन रेज रिसीव कर रहा है, और नाइट जिस साइड है वो कॉन्स्टेंटली फ्रीजिंग कंडीशन हो जाएगी. So it will not be possible for humans to exist. So एक एक्टिविटी है जिसके कारण आपको सिंपली समझ में आ जाएगा ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं. Let us try to understand this with the help of simple activity. Darken your room. आप अपने रूम डार्क कर लो, सब तरफ अंधेरा कर लो, एंड कीप अ ग्लोब इन फ्रंट ऑफ अ लैम्प. आप क्या करो, एक लैम्प के सामने ग्लोब रखो. द ग्लोब स्टैंड्स फॉर द अर्थ वाइल द लैम्प स्टैंड्स फॉर द सन. और एक डेमोस्ट्रेट करो एक एक्टिविटी, उस ग्लोब को अर्थ मानो और आपका जो लैम्प है, आपकी जो टॉर्च है, उसे आप सन कंसिडर करो. When the lamp is switched on, the earth falls on the globe. You will notice that the part of globe that faces the light is light up while opposite half is in darkness. और आप देखोगे वो पार्ट जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो शाइन करेगा, उस तरफ लाइट है, और उसका जस्ट अपोजिट जो साइड है वहाँ पे सब तरफ डार्कनेस है. मार्क a place A on the half of the globe which is in dark. एक प्लेस मार्क करो A, राइट, ग्लोब पे डार्क वाली साइड पे. नाउ स्टार्ट रोटेटिंग द ग्लोब इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और फिर उस डार्क या बोल सकते हो उस ग्लोब को आप क्या करो, रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. प्लेस ए
विल स्टार्ट टर्निंग टूवर्ड्स द लाइट, और फिर वो पॉइंट ए जहाँ डार्क साइड में आपने मार्क किया था वो लाइट की तरफ रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा. एट द पॉइंट वेयर इट केम आउट of the shadow it get diffused light. At this point you can say that it was dawn at A. और फिर आप जैसे ही रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि वो पॉइंट ए जो पहले डार्कनेस में था वो लाइट को रिसीव करने लगा है. राइट, रोटेट द ग्लोब फर्दर एंड प्लेस ए नाउ एक्सपीरियंस सनराइज. और वो जैसे ही आप रोटेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे सन रेज होने लगा है, जस्ट बिकॉज हम उस लैम्प को क्या कंसिडर कर रहे हैं, सन कंसिडर कर रहे हैं. कंटिन्यू रोटेटिंग द ग्लोब, place A will now directly face the sunlight means that it is noon at A. So ऐसे days और night को experience आप कर सकते हो. Look at this picture. You have to demonstrate activity like this: a globe, point A, and torch or a lamp in a dark room, right? Next, on further rotation, A will move away from light towards darkness. Now experiences sunset. At the point where it was about to enter the shadow, it again diffuses light. अब जैसे ही आप उसको वापस मूव करोगे तो वो डार्कनेस की तरफ मूव करने लगेगा. तो इसका मतलब क्या है, सनसेट होने लगा है. राइट, और फिर थोड़ी देर बाद वो completely डार्क हो जाएगा. सो इट इज़ नाउ डस्क एट ए. when A reaches the position directly opposite to light, it is the midnight. और उसके just opposite side जो होगा, जो सन रेज के जस्ट सामने है, उसके जस्ट अपोजिट मिडनाइट होगी. ए में मिडनाइट होगी और उसके अपोजिट साइड नून होगा. राइट,